कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, ये जो आप लोगों के साथ जो वीडियो चल रहा है इसको रेगुलर वे में आपको जानना है तो मॉर्निंग आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग के सेशन में अब ये अल्टरनेट कर दिया गया, पहले इसको आपको रेगुलर आप लोगों को देते थे, अब ये सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन आप लोगों को पब्लिश होता है। चलिए बात करेंगे, जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे होंगे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में, लोकल बाजारों में कामकाज हुआ, फिर आपको लोकल बाजारों के बाद कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में क्या स्थिति है, सारी जानकारी देंगे। तो आपको मालूम होगा एमपीओबी की रिपोर्ट हर महीने के महीने पब्लिश होती है, यूएसडीए की रिपोर्ट आती है। एमपीओबी और यूएसडीए की रिपोर्ट आने से पहले बाजारों में धूम धड़ाका चालू हो गया है। बाजारों में जबरदस्त अगर सीबॉट की बात करें तो 2 दिनों के अंदर लगभग 400 पॉइंट की सीबॉट पे गिरावट, केएलसी में 200 रिंगिट की गिरावट, बड़ी गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। अब बाजारों में जब बाजारों में गिरावट आ जाती है तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि बाजारों में किया तो किया क्या जाए, किस तरीके से बाजारों में रणनीति अपनाएं। तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मार्केट के ट्रेंड, मार्केट के व्यू को समझना है, मार्केट पे किस तरीके से आपको कामकाज करना है, रणनीति बनानी है। सारी जानकारी 9:45 का हमारा शो मॉर्निंग का सोमवार से शुक्रवार ऑन रहता है, लाइव शो चलता है। वहां पर आप जुड़ के जो लाइव शो रहता है पूरे दिन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। पूरे दिन जब कभी आपके पास समय हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अभी जाइए और जाके आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उसको जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर मार्केट के ट्रेंड व्यू की जानकारी आपको प्रॉपर वे में दी जाती है। किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति बनाएंगे सारी जानकारी आपको वहां पर दी जाती है। और साथ ही साथ आप YouTube पे ज्वाइन का बटन होगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर भी आपको वीडियो प्रॉपर रूप से आपको दिया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एडमिल ऑयल में बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में देखी गई लोकल बाजारों में। तो लोकल बाजारों में बाजार में आपने देखा बिक्री का अभाव है, लगातार बाजारों में गिरावट है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सोया ऑयल का बाजार 100 रुपए हो गया, पामोलिन का बाजार 92 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का बाजार भी 92 रुपए रहा। आज की अगर स्थिति अगर देखेंगे तो लगभग 1.5 से 2 रुपए किलो की बाजारों में गिरावट परमानेंट बाजारों में दिखाई दे रही है। उसके हिसाब से आपको बाजार में यहाँ पर आपको पैनिक आता हुआ दिखाई देगा। सोयाबीन सीड की अगर हम बात करें तो सोयाबीन सीड का बाजार 4650 रुपए बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। विदेशी बाजारों में जो गिरावट आई है उसका साफ साफ असर बाजारों में देखने के लिए यहाँ पर मिला है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में, अगर जून में तेलों की अगर बात करी जाए तो पोर्ट पे लो आप देखेंगे डिमांड उस हिसाब से नहीं निकली, पाइपलाइन स्टॉक का असर आया है। जून में एडमिल ऑयल का इंपोर्ट मई से 27,000 टन बढ़ के 15.25 लाख टन हो गया है। पोर्ट पे जून का स्टॉक मई से 45,000 टन बढ़ा है। ट्रेड में पाइपलाइन स्टॉक मई से 1.10 लाख टन तक बढ़ गया है। जबकि पोर्ट पे स्टॉक तो बढ़ा है लेकिन उस हिसाब से बाजारों में तेजी आती हुई बाजारों में नहीं दिखाई दी है। जून में सभी पोजीशन में तेल का स्टॉक लगभग 1.5 लाख टन बढ़ गया, जबकि इंपोर्ट 27,000 टन बढ़ता हुआ नजर आया। विदेशी वायदा बाजारों में आपने देखा है कि बाजारों में जो बाजारों में पीछे तेजी देखी गई उसके बाद विदेशी बाजारों में गिरावट आई है। उसका असर कांडला स्पॉट पे सोया डिगम $60 में गिरावट आई है। ब्लैक सीसन ऑयल $20, सीपीओ $15 की गिरावट देखी गई है विदेशी मंदी से। कोलू तेल में भी 2 रुपए किलो की गिरावट है। सोया रिफाइंड 1 से 1.5 रुपए किलो, ओलिन लगभग 1 रुपए किलो में गिरावट है। हल्दिया में ओलिन 1 रुपए किलो की गिरावट देखी गई है। तो सभी बाजारों में उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। कल रात को बाजारों में जबरदस्त गिरावट आई। अमेरिका में क्यों गिरावट आई है वो बता देते हैं आपको। यूएसडीए और जो एमपीओबी की रिपोर्ट आ रही है उसका इंपैक्ट है। अमेरिका में सोया फसल की बहुत अच्छा स्टेटस होने से सोयाबीन का बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया है। यूएसडीए का 2 दिन बाद आने वाली रिपोर्ट पे अमेरिका में चालू फसल का स्टॉक बढ़ा सकती है, उसका असर साफ साफ बाजारों में देखने को मिल रहा है। अमेरिका में नई फसल 34% बाजारों में ब्लूम कर रही है, एवरेज से 6% ज़्यादा है। मलेशिया में जून का पाम स्टॉक बढ़ने के संकेत से सीवॉट सोया तेल के महीने में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी के रिकॉर्ड के बाद गिरावट भी बाजारों में दर्ज करी गई है। तो ये मेजर जो पॉइंट थे उसकी वजह से बाजारों में गिरावट आई है। अब बात करेंगे कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 853 रुपए, फॉरवर्ड में 851 रुपए, पामोलिन का बाजार 910 रुपए से 15 रुपए जो बिका था 890 रुपए हो गया। सोया रिफाइंड 970 वाला 950 रुपए, सोया डिगम 875, फॉरवर्ड में 865, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 950 रुपए रहा।
केएलसी की अगर बात करते हैं तो कल केएलसी में लगभग 80 पॉइंट की गिरावट के साथ, रिंगिट की गिरावट के साथ कामकाज हुआ। सीबॉट जो आज नाइट में बंद हुआ है 214 सेंट की बड़ी गिरावट देखी गई है। केएलसी की अगर बात करें तो केएलसी आज जो सुबह ओपन हुई है -95 रिंगिट गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 98 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, राइसबान का सपोर्ट का लेवल 90 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपए है। मस्टर्ड सीड की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 6000 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस का लेवल 6250, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4750 रुपए। इस तरीके से आप बाजारों में सपोर्ट रेजिस्टेंस के आंकड़े के हिसाब से आप बाजारों में अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, चर्चा करेंगे किस तरीके से गेहूं बाजारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से चना बाजार की स्थिति है। तो गेहूं बाजार की अगर बात करें तो गेहूं का बाजार 2700 रुपए हो गया। लगातार बाजार 2650 से 2700 रुपए की रेंज में झूल रहा है। और वैसे ही मॉर्निंग सेशन में हमने ऑलरेडी उनको लेवल दे रखा है कि कहां तक आने वाले समय में गेहूं जा सकता है, क्या स्थिति गेहूं में बन सकती है, क्या चने में स्थिति बन सकती है, सारी जानकारी ऑलरेडी दी हुई है। चने का बाजार भी आज 7025 रुपए बढ़ के राजस्थान लाइन में कामकाज हो रहा है। एमपी लाइन में अगर बात करेंगे तो 6975 रुपए, लगभग 25 रुपए की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर हम अरहर की बात करें तो अरहर के बाजारों में हल्की फुल्की नरमी जरूर देखी गई, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट के बाजारों में संकेत फिलहाल के लिए नहीं नजर आ रहे हैं। और आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में जो यूएसडीए की रिपोर्ट हम आपको फिर बता देते हैं। अमेरिका में सोयाबीन की जो मौसम अनुकूल रहने की फसल की स्थिति 68% अच्छी होने के कारण सोया कॉम्प्लेक्स में गिरावट आई है। सोया तेल अगर बात करेंगे ऊपरी स्तर से पोर्ट के हिसाब से लगभग 4 रुपए किलो की गिरावट अभी तक आ चुकी है। अब बाजार में इसके प्रभाव से केएलसी में भी बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। आज एमपीओबी की रिपोर्ट जारी होनी है। इस रिपोर्ट में उत्पादन व स्टॉक की उम्मीद से अधिक बढ़ता है तो खाद्य तेलों में आप देखेंगे, खाद्य तेलों में आप देख के चल सकते हैं, आप बाजारों में नरमी बाजारों में देखने के लिए आपको बाजारों में मिल सकती है। तो रिपोर्ट का मेजर लोग इंतजार कर रहे हैं। ये आपको जानकारी आपको बता दी किस तरीके से बाजारों में शुगर की बाजार की बात करें तो शुगर बाजारों में 24 लाख टन का कोटा आने के बावजूद शुगर के बाजारों में स्ट्रेंथ बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाजारों में अभी तक 60 से 70 रुपए की गिरावट आ गई, 30 से 40 रुपए की बाजारों में हो सकता है 40 से 50 रुपए तक की गिरावट और बढ़ती हुई नजर आए। बाजार में गिरावट आती है 4000 रुपए के आसपास, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। अगर शुगर 4000 रुपए के आसपास आपको मिलती है वहां पर आप एंट्री करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। इसी तरीके का एक्सक्लूसिव कंटेंट जानने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।